हमराही की लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बेतहाशा गलतियां देखने को मिलती हैं और एक गलती तो इतनी बड़ी है मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब जब राइटर लिख रही थी या लिख रहा था तो क्यों नहीं उसने सोचा कि भैया ये कितना इलॉजिकल सा सीन है जो मैं लिखने जा रही हूं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए था इसके बरक्स और ख़ास तौर पे कौन से ऐसे सीन हैं जिनकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती थी। आज वन बाय वन मैं सभी सीन्स को डिस्कस करूंगा, साथ में ये भी कि भैया आने वाली एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। स्पेशली जो हमारे सयान के हार्ट की कंडीशन बनी है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि भैया क्या होगा इसका एग्जैक्टली सीन। ट्रांसप्लांट करने से पहले कुछ होगा या फिर उसके बाद में, एलिफ का फ्यूचर क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी जो बहन अभी तक मंजर यहाँ पर नहीं आई उसका इस ड्रामे के अंदर ओवरऑल क्या सीन हो सकता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो इस एपिसोड के स्टार्ट में अगर मैं सबसे पहली मिस्टेक को पॉइंट आउट करूं तो भैया वो ये थी। सर हैव अ लुक, कंटिन्यूअस इरेगुलर हार्ट बीट रिदम है। इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक। बट सर नैरो आर्टरीज की वजह से ब्लड फ्लो बहुत खराब है। मतलब लाइक सीरियसली हाउ कैन यू बी सो अनप्रोफेशनल कि जहां पर आप डॉक्टर होकर पेशेंट के सामने उसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन को डिस्कस करने लग रहे हो। मतलब ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, इनफैक्ट पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं होता, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी कहीं पर नहीं होता होगा कि जहां पर एक पेशेंट बेचारा जो भी स्ट्रेचर पर बैठा है, जो ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, आप उसके सामने उसके हार्ट की कितनी स्पेसिफिक कंडीशन को डिस्कस करो कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सीन है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि बहुत सारे पेशेंट अपनी बीमारी का सुन के ना सही बल्कि डिप्रेशन से भी मर जाते हैं, और ऐसे में जब मामला आपके हार्ट का हो तो डॉक्टर्स को बिल्कुल भी ऐसे डायरेक्टली पेशेंट के सामने बात नहीं करनी चाहिए, और इनफैक्ट कोई करता भी नहीं है। तो कैसे इन लोगों ने दिखा दी कि यहाँ पर ये डॉक्टर जो है ये सारी बातें बोल रही है कि नहीं भैया इट्स नॉट दैट ईजी, जबकि जो सीनियर डॉक्टर है बड़ा वो फिर भी चीज़ों को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मोहतरमा बस ये चाह रही थी कि किसी तरीके से इसको इसकी न्यूज़ मिले और बस ये यहीं पर फुड़क जाए। ऐसा होता भी नहीं है नॉर्मली। अगर आपके पेशेंट के साथ कोई भी ऐसा सीरियस इशू हो तो डॉक्टर हमेशा आपको साइड पर लेकर जाके या फिर अपने ऑफिस में बिठा कर ही सारी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, इनफैक्ट राइटिंग मिस्टेक जिसको एज इट इज़ छाप दिया गया। अच्छा समटाइम अगर कोई लेडी या फिर कोई ऐसा बंदा जो राइटर तो है लेकिन उसको इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता होता, तो ये डायरेक्टर का काम होता है कि उस चीज़ को वो पास ऑन ना होने दे। या फिर इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में तो एक्टर खुद भी इतने समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस सीन की कोई सेंस नहीं बनती, तो चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या देखने में आया कि मेजॉरिटी केसेस में चीज़ों को ऐसे ही प्रोसीड कर दिया जाता है। तो ये तो भैया पहली मिस्टेक। और जो दूसरी मिस्टेक है ना वो लिटरली आपके दिमाग के ना सारे चारों तबक रोशन कर देगी, और वो ये कि आपको दिखाया गया था कि एलिफ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से मोहब्बत करने लगी है सिहान से। और आपको ये भी याद होगा कि जब वो दुल्हन बनी बैठी थी और यहाँ पर जब वो किसी वजह से नहीं आ सका तो ये इतना तड़प रही थी, इतना परेशान हुई कि उसके घर ही चली गई। इवन दो के पहले उसने औरंगज़ेब को भेजा था, वहाँ जाकर चीखती रही, चिल्लाती रही और किसी भी तरह से बस वो सिहान को देखना चाहती थी। और नेक्स्ट डे भी उसको बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाया गया। स्टिल वो बड़ा कंफ्यूज थी कि हाउ इट्स पॉसिबल कि वो बंदा मुझे छोड़कर चला गया। अब आप मुझे बताएं ऐसी सिचुएशन में जब वेरी नेक्स्ट डे आपको आपका सीनियर डॉक्टर ये बताएगा कि जिस शख्स के साथ तुम्हारी शादी होने जा रही थी वो एक्चुअली में इसी अस्पताल में एडमिट है, रिगार्डलेस कि वो इससे पहले कुछ भी सुनती, तो जब वो पहले ही नाम सुनती ना यहाँ पर तुम्हारा दोस्त सिहान, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी एलिफ फ़ौरन से हलबला कर पूछेगी कि कहाँ है सिहान, आपने देखा है सिहान, तो वो बताते और वो फ़ौरन से भागती। सबसे पहले आपको ये सीन दिखाना चाहिए था कि एलिफ भागकर जाकर सिहान को बेहोशी की हालत में देखती और देखने के बाद फिर बेहोश होती, और उसके बाद अगले सीन आपको ये दिखाए जाते हैं कि हाँ वो टेबल पर बैठकर पहले जूस पी रही है और उसके बाद डॉक्टर की सारी बात सुन रही है, जबकि आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। एलिफ ने सुना और एलिफ ने कहा अच्छा वो एडमिट है, और उसके बाद फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और उसके बाद आपको फिर भी उसको ये तड़पते हुए नहीं दिखाया जाता कि नहीं मैंने सिहान से मिलना है, वेयर इज सिहान। वो पहले आराम से डॉक्टर की बातें सुन रही है और डॉक्टर उसको ये बता रहा है कि आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि तुम उसके साथ शादी करो, उसके हार्ट की प्रॉब्लम बनी हुई है। सारी बातें सुनने से पहले मेरे ख्याल से उसकी वैसी फीलिंग्स को दिखाना चाहिए था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल थी, एंड इनफैक्ट वो चीज़ आगे से पास ऑन भी नहीं होती। वो कैसे, अब मैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहला पॉइंट ये है कि चूंकि आपने देखा कि गाजी को
एक बात समझाइए डॉक्टर ने कि भाई किसी भी तरह से बस आपने इसको टेंशन नहीं देनी, क्योंकि अगर टेंशन दोगे तो भाई उसके बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन गाजी साहब ये सोच तो लेते हैं कि हाँ अब वो इसकी जगह पर जाकर फ़ौरन से एलफ से बात करेंगे, लेकिन आप चेक करें कि सबसे पहला काम वो क्या करता है इसके पास आकर, जिस तरीके से वो बड़ा सस्पेंस बनाकर बातें करता है। अच्छा खासा वहाँ पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ये टेंशन नहीं थी तो और क्या थी। ऐसी सिचुएशन में आपको दिखाना चाहिए था कि भैया नहीं, उसने देखते सारे उसको कूल डाउन किया और उसको ये कहा है कि मैं लेकर आ रहा हूँ एलफ को। देखिए ये छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जिसके ऊपर ज़रूर काम होना चाहिए था। पहले आप एक बंदे को अच्छी खासी टेंशन देते हो, फिर आराम से बताते हो कि नहीं मैं लेकर आ रहा हूँ एलफ को, डोंट यू वरी अबाउट दैट। अच्छा, बावजूद इसके कि यहाँ पर जो हमारी एलफ है उसको पता चल गई थी ये बात और डॉक्टर ने भी एक्सप्लेन कर दिए, इसके बाद भी इमीडिएटली उसको नहीं दिखाएगा कि वो फ़ौरन से भाग के आ रही है। हाँ, जब फिर गाजी अंकल निकल रहे थे तो वहाँ पर भी वो बड़ा जैसे सोच के आ रही है, अच्छा क्या बोलूँ क्या देखूँ, और फिर बड़े आराम से वो उसके बाबा के साथ भी चली जाती है उसकी बात सुनने के लिए। तो मुझे एलिफ का रिएक्शन इनिशियली बड़ा फेक सा लगा, ठीक है ना। आपको दिखाना चाहिए था एक तड़प, एक वो चीज़ जो किसी भी लड़की के लिए होती है, मतलब वो जब वो देखती है कि अच्छा यार इस तरीके से मेरा जो बंदा है या जो होने वाला बंदा है उसकी ये हालत है। अच्छा, उसके बाद उसके बाप की बातें सुन रही है और इससे पहले कि डॉक्टर ने उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर भी दिया, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो गाजी अंकल के सामने क्यों नहीं बोली कि भाई आपके बेटे का तो हार्ट ट्रांसप्लांट होएगा और मुझे डॉक्टर ने सारी बात बता दी। उसे कौन सी वो चीज़ थी जो प्रोटेक्ट कर रही थी, रोक रही थी, जबकि इससे पहले यही वो लड़की थी जो इतना मुंह फट के यहाँ पर इस अंकल को फ़ोन करके ये भी कह रही थी कि भाई ऐसे में तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया। इसकी पर्सनालिटी डिफरेंट टाइप की दिखाई गई थी। जब इस कंडीशन में ये बता दिया गया कि हाँ भाई उसका तो हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, तो वहाँ पर ये ब्लंट क्यों नहीं है या यहाँ पर ये क्यों नहीं इतने सारे सवालात कर रही है। यस आई नो, इसके पीछे आप ये लॉजिक दोगे कि हाँ भाई वो बड़ा कंफ्यूज है, शी स्टिल लव हिम, और ऐसे में वो किसी भी तरह से चीज़ों को झुटलाने की कोशिश कर रही है कि ये सब कुछ झूठी हो, क्योंकि एक पॉइंट पर उसको सोचते हुए ये भी दिखाया गया है कि अंकल झूठ बोल रहे हैं। मतलब अंकल ही झूठ बोल रहे हैं, ये डॉक्टर कैसे झूठ बोल सकता है। एलिफ यहाँ तक सोच रही होती है कि ये सब लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्या डॉक्टर मेरे साथ कुछ झूठ बोल रहा है। डॉक्टर झूठ नहीं बोलते भाई, बोलते हैं तो यहाँ पर आपके ससुर साहब ही किसी भी तरह से आपको ट्रैप करने के लिए। अच्छा, वैसे एक और पॉइंट भी मिस करा गया, पीछे जब अंकल बात कर रहे होते हैं ना उससे कि भाई अब मैं तुम्हारी खुद शादी करवाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप एलिफ का बिहेवियर देखो तो वो कहती है मगर अंकल, मतलब मगर क्यों कह रही हो भाई, तो तुम्हें तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना चाहिए था ना शादी के लिए। मतलब माय पॉइंट इज कि व्हाई यू वर सो कंफ्यूज्ड। तो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक और चीज़ भी गौर करने वाली थी, वो ये कि यहाँ पर जो हमारी एलिफ है वो औरंगज़ेब के बारे में ये भी बताती है गाजी साहब को कि ही इज़ द बेस्ट हार्ट सर्जन। तो ऐसे में मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि औरंगज़ेब इज़ गोइंग टू बी द वन डॉक्टर जो एक्चुअली में हमारे इस सिहान का हार्ट ट्रांसप्लांट करेगा। वो किसके साथ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, बट द वेरी फनी पार्ट वाज कि जहाँ पर हमारे गाजी अंकल अपने सर्वेंट का गला पकड़कर, गिरबान पकड़कर उसको जिस तरीके से फोर्स कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से कहीं से भी मेरे बेटे के लिए दिल लेकर आओ भैया, वो दिल है को पापड़ी चाट तो है नहीं कि जो फ़ौरन से को तुम्हें डाल के दे देगा। इट टेक्स टाइम। जहाँ पर इंटरनेशनली तुम कॉल्स कर रहे हो बड़े बड़े डॉक्टर्स को, वो नहीं इस चीज़ को अरेंज कर पा रहे, तो हाउ कैन ही मैनेज दैट। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि वो किसी भी तरह से फोर्सली काम करवाना चाह रहा है, बट इसके अंदर बहुत बड़ी एम्बिगुइटी है कि मतलब वो कैसे क्या पूरा हॉस्पिटल ख़रीद लेगा, जहाँ पर वो कितने डॉक्टर्स को ख़रीदेगा, किस बंदे को लेकर आएगा, ज़बरदस्ती कैसे चीड़ फाड़ करेगा। तो दैट वाज टोटली इनसेन कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। बट बहरहाल आपको दिखा दिया गया तो हम मान लेते हैं कि वो उसे इसी चीज़ पे फोर्स कर रहे हैं कि हम किसी का भी दिल निकाल के ज़बरदस्ती अपने बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लेंगे। तो आई डोंट नो कि ये किस हद तक चीज़ प्रैक्टिकल है। अच्छा जी, अब एक और आपको बड़ा अजीब सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आप देख रहे हो कि एक लड़की अभी जो शादी करके कल तक आने वाली थी, यहाँ पर ठीक है आपकी कोई कैसी कंडीशन बनी है, लेकिन फिर भी हमारी लड़कियाँ इस तरह की नहीं है कि वो फ़ौरन से उस बंदे के घर में चली जाएं। लेकिन आप कह सकते हो कि हाँ, चूँकि भैया वो इस हद तक मॉडर्न है कि घर में उसने अपना फैमिली फ्रेंड रखा हुआ है जिसके साथ उसने अकेले उस पूरे घर में रहना है, तो वो यहाँ पर भी आ जाएगी। बट सिहान बीइंग सो इमैच्योर कि वो शादी से पहले ही उसको रात रहने के लिए कह रहा है यहाँ पर कि नहीं तुम आज इधर ही रह लो।
तो दैट वाज अगेन अ वेरी स्टूपिड सीन। मेरे ख्याल से एक तो वो जो घर में उसका बंदा है जो रह रहा है, उसका वहाँ पर अकेले उसके साथ रहना भी सेंस नहीं प्रिवेल करता, और ना ही सिहान का इसको फोर्स करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैव यू नोटिस कि जिस तरीके से वो जब घर आती है तो औरंगज़ेब बिल्कुल हस्बैंड्स की तरह उससे क्वेश्चन करता है, भाई तुम अगर सिर्फ फैमिली फ्रेंड हो तो फैमिली फ्रेंड ही रहो ना, इतना ज़्यादा तुम उसके साथ क्यों हो रहे हो कि जैसे तुम उसे ऑन करते हो। दैट वॉज अगेन स्टूपिड सीन आई वुड से। अच्छा देखें, डॉक्टर जो है वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी हमारी एलिफ को यही समझा रहा है कि इसके साथ इस मौके पर शादी करना बेवकूफ़ी होगी, एक दफ़ा हार्ट ट्रांसप्लांट हो लेने दो, उसके बाद फिर तुमने अगर शादी करनी होगी तो तुम कर लेना। बट हाँ, मेरे ख्याल से जो एक जुनून, जो एक मोहब्बत इसकी खबर सुनते हुए आपको दिखानी चाहिए थी, वो इसकी इस एंड से ज़रूर होगी कि वो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ का वेट करेगी कि हाँ ट्रांसप्लांट होके ये बात वाज़ेह हो के ये बिल्कुल ठीक है तो मैं इससे शादी करूँगी। उसकी अब उसके साथ इतनी अटैचमेंट तो बन ही गई है कि इन एनी केस कुछ भी होता है तो मतलब मैं जो है ना फिर भी इससे शादी पहले करना चाहूँगी, बाद में ट्रांसप्लांट के बाद चाहे वो दुनिया में रहे ना रहे। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की शादी तो अब ओब्वियसली हो ही जानी है, क्योंकि एलिफ भी ट्रीज़र में मान गई है कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। इवन दो डॉक्टर ने अपोज़ किया, औरंगज़ेब ने अपोज़ किया, सब ने कहा। अब इनकी शादी होते हुए दिखाया जाएगा और उसके बाद अचानक से कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग से मोमेंट्स दिखाए जाएंगे, जैसे ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं, बीच के किनारे भाग रहे हैं। तो ये वाला सीन मुझे लगता है कि तब आएगा शादी के बाद के अचानक से उसकी हार्ट बीट तेज़ होगी और वो फिर से हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि मतलब हार्ट की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि अब हार्ट ट्रांसप्लांट के बगैर गुजारा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जिस टाइम एलिफ अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाएगी तो पता चलेगा कि भाई उसका जो ब्लड ग्रुप है वो मैच कर जाएगा हमारे सिहान के साथ। एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर एक वाइफ जो है जो अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती है वो अपना हार्ट डोनेट कर देगी, और इसके अंदर डेफिनेटली एलिफ की तो डेथ होगी, लेकिन हमारा सिहान जो है वो ज़िंदगी में आ जाएगा और उसके बाद फिर वो एलिफ को ढूंढता फिरेगा। एंड आई थिंक दैट्स दी ओनली पॉइंट जो मुझे इस ड्रामे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि क्यूरियोसिटी भी होती है और इंटरेस्ट भी बनाता है कि क्या होगा उसके बाद, क्योंकि इल्हाम जो इसकी दूसरी सिस्टर है जो कि ऑब्वियसली हमारी हिबा बुखारी रोल प्ले करने लग रही है, उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, वो क्या चाहती है, उसकी इंटेंशंस क्या है, अभी तक इन लोगों ने कोई सीन नहीं दिखाया उसका एक भी ना। तो वो उसके बाद मंजर आम पर आकर कैसे रिएक्ट करती है, या जब ये न्यूज़ हमारे सिहान को पता चलेगी कि एलिफ तो बहुत पहले मर चुकी थी अपना दिल उसे दे के, तो हाउ रोमांटिक एंड हाउ लाइक आप कह लें कि एक ऐसा सीन है जिसको आई डोंट नो हाउ टू एलैबोरेट, बट एक बड़ा दर्दनाक सीन है, ठीक है ना, कि एक इंसान जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो उसने अपनी जान दी आपकी जान बचाने के लिए, ठीक है ना। ये जो क्रॉस सिचुएशन बनी हुई ना यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा डीप और इंटरेस्टिंग है कि वो आपके दिल में भी है बट वो आपके पास नहीं है। और उसके बाद इल्हाम के साथ इसकी कैसे अटैचमेंट बनेगी, शुरू में ये एलिफ को ही इल्हाम समझेगा और फिर ग्रेजुअली उसे इन सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो या इट्स एन इंटरेस्टिंग ड्रामा, और हम देखते हैं कि स्टोरी आगे से कैसे प्रोसीड करती है। आप लोगों को कैसी लगी लेटेस्ट एपिसोड, और जो सी मिस्टेक्स मुझे लग रही थी मैंने आपको बता दी। अगर आपके दिमाग में भी कोई आती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।